नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समन केस और वारंट केस में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। और समन केस और वारंट केस में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो ये पता ही है कि जो समन केस है वो 251 से 259 तक दे रखा है और जो वारंट केस है 238 से 250 तक दे रखा है। ठीक है। उसके बाद हम अगर उसमें अंतर की बात करें तो पहला प्रवृत्ति संबंधी जो डिफरेंस होता है वो समान मामले समान प्रवृत्ति के होते हैं, जो समान मामले होते हैं, और वारंट मामले में गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। पहला तो डिफरेंस हो गया कि ये समान जो समन केस होता है वो समान प्रवृत्ति का होता है और जो वारंट केस होता है वो गंभीर प्रवृत्ति होता है, मतलब गंभीर मामले होते हैं। दूसरा है कारावास संबंधी। समान मामले 2 वर्ष तक की कम की समन मामलों में समन केस में 2 साल से कम की सज़ा होती है और वारंट केस में डेथ तक की सज़ा है, जिसमें आजीवन कारावास है। और 2 साल से ऊपर जितने भी जिस केस में 2 साल से ज़्यादा सज़ा होगा वो वारंट केस होगा। उसके बाद प्रक्रिया संबंधी। समन मामले में अभियुक्त के विचारण से संबंधित प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन वारंट केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वारंट मामले में विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। आदेश संबंधी। समन मामले में अभियुक्त को या तो दोषी सिद्ध किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है। वारंट मामले में अभियुक्त को दोष मुक्त या दोष सिद्ध के अलावा अक्षम्य का एक अन्य आदेश भी दिया जा सकता है। ठीक है। आरोप का परिचित जाना। समन मामलों में आरोप परिचित नहीं होता है, वारंट मामले में आरोप परिचित किया जाना आवश्यक है। परिचित मतलब चार्ज फ्रेम। समन मामले में चार्ज फ्रेम नहीं होता है, वारंट मामले में चार्ज फ्रेम होता है। उसके बाद है मामलों का प्रारंभ। समन मामले का प्रारंभ अभियुक्त के कथन से होता है और यद्यपि अभियुक्त इनकार करता है तो अभियोजन का साक्ष्य लेना पड़ता है। लेकिन वारंट मामले का प्रारंभ अभियोजन के साक्ष्य से ही होता है और अभियुक्त का कथन अभियोजन के कथन के पश्चात होता है। प्रति परीक्षा का अवसर। समन मामले में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रति परीक्षा करने का एक अधिकार प्राप्त होता है। वारंट मामले में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रति परीक्षा करने के 2 अवसर प्राप्त होते हैं, एक आरोप के पूर्व, दूसरा आरोप के पश्चात मिलता है। 8वां है दूसरे मामलों में परीक्षा। समन मामलों में अभियुक्त का परीक्षा किसी ऐसे मामले में भी हो सकता है जिसका परिवाद से उल्लेख नहीं है, लेकिन स्वीकृत तथ्यों या सिद्ध किए गए तथ्यों से विपरीत हो जाता है। ठीक है। लेकिन वारंट मामलों में ऐसी स्थिति में एक अन्य चार्ज का विचारणा किया जाता है। 9वां है मामलों का पुनर्जीवन। समन मामला यदि एक बार समाप्त हो जाता है तो उसका पुनर्जीवन नहीं होता। वारंट मामला पुनर्जीवित किया जा सकता है यदि अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया है तब। उसके बाद है परिवाद की वापसी। समन मामले में परिवाद न्यायालय की अनुमति से परिवाद वापस ले सकते हैं। वारंट मामले में समानतः परिवाद वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य से संबंधित मामले विधि पारदर्शिता तरह वापस लिए जा सकते हैं। ठीक है। 11वां है समन मामले में वर्गीकरण नहीं है।
वारंट मामले में विचारण की प्रक्रिया को 3 भागों में वर्णित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट से स्थित मामले, पुलिस रिपोर्ट की से भिन्न आधार पर स्थापित मामले और विचार की समाप्ति। ये था हमारा आज का टॉपिक, समन केस और वारंट केस में क्या डिफरेंस होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।